Hello, friends. Today we will be talking about a great mathematician, Paul Erdős. हाँ, ये सीरीज क्या है? स्टोरी टेलिंग. Okay, so let's start. Story telling. Yeah, this is the picture. This is the photo of a great mathematician born on 26th March 1930 in Budapest, Austria, Hungary. Died 20 September 1966 at the age of 83. Warsaw, Poland. Name Paul Erdős. क्या पढ़ते हैं? Paul Erdős. Okay. अब इनकी खास बात क्या थी देखिए. At the age of 4 he told his mother that Mom, if you take 250 from 100 you have 150 below 0. That means कि बच्चे को निगेटिव का ज्ञान हो गया था. सोचिए 4 साल का बच्चा निगेटिव का नॉलेज हो चुका है. आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है, फिर जीरो ऐड हुआ, फिर जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट. आप आगे बढ़ते हैं, पीछे भी जाते हैं. आप खजूर पर चढ़ते हैं तो कुएं में गिर जाते हैं. ये कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसको समझने में टाइम लगता है. एक बच्चा जिसको केवल बोलने और गिनती सीखने का उम्र है, वो निगेटिव के बारे में बता रहा है. यह है पॉल एर्डोस. इन्होंने अपना इस तरह से विकास किया था. ठीक है, कैसे? तो इस पर हम बात करेंगे. पहले देखें एक राइम. Shabby chef said it and I say it again. There is always a prime between n and 2n. I say it again, n and 2n. ये एक कंजेक्चर था. बर्टन, जोसेफ बर्टन ने 1845 में एक कंजेक्चर दिया कि there is always a prime between n and 2n for any integer n greater than 1. जैसे 1 से बड़ा एक नंबर ले लीजिए. चलिए 3 लेते हैं, तो 3 और 2 इंटू 3 6 के बीच जरूर एक प्राइम होगा. क्या है? 5. देख लीजिए. अगर आप एक नंबर 5 लेते हैं तो 5 और 5 2 जा 10 के बीच में एक इंटीजर है 7. तो जोसेफ बर्टन ने कहा कि ये तो रिजल्ट सही लग रहा है, ये लगता है कि सही रिजल्ट है. उसने केवल ऑब्जर्व करके ये पैटर्न पता लगा लिया. तो जब हम कंजेक्चर को प्रूफ करते हैं तो बन जाता है थ्योरम. अदरवाइज कभी कभी इस तरह कंजेक्चर आगे कंट्राडिक्ट भी हो जाता है, कट भी जाता है. ठीक है. तो जैसी ये कंजेक्चर आया, चेबिशेव नाम का एक रशियन मैथमेटिशियन ने इसको प्रूफ कर दिया. लेकिन इसको पॉल एर्डős ने भी बहुत कम उम्र में प्रूव कर दिया, और इसीलिए हंगरी में ये राइम चलता था कि देयर इज ऑलवेज अ प्राइम बिटवीन n and 2n. चेबिशेव सेड इट एंड आई सेड इट अगेन. ठीक है. तो देखिए इनके बारे में कि ऐसा महान काम करने वाले कैसे, क्या इनका जीवन था. तो हिज पेरेंट्स बोथ जीविश एंड वेयर हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर. अब लीजिए, हाई स्कूल के टीचर थे. He taught himself to read through mathematics text that his parents left around in their home. अब देखिए घर में आसपास किताबों के बिखरे होने का क्या प्रभाव पड़ता है. इसको कहते हैं वातावरण बनाना. तो घर में ऐसा वातावरण बना हुआ था. By the age of 4, given a person's age, he could calculate in his head how many seconds they had lived. He firmly believed मैथमेटिक्स टू बी ए सोशल एक्टिविटी. इन्होंने मैथमेटिक्स को सोशल एक्टिविटी बना भी दिया था. ये जहां जाते लोगों से इसी तरीके से बात करते, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते, प्राइज देते बच्चों को और उनसे सॉल्व करवाते. मच ऑफ हिज वर्क सेंटर्ड अराउंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्रैकिंग मेनी प्रीवियसली अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन द फील्ड. इनके बारे में मैं आप बता दूं कि इनका एक बहुत पॉपुलर स्लोगन था, अनदर रूफ अनदर प्रूफ. ये हरदम अपना जगह चेंज करते रहते और एक ब्रीफ केस में अपना सामान रखते, और हर किसी मैथमेटिशियन के घर जाते कहते कि माय माइंड इज ओपन, गिव मी अ प्रॉब्लम. और इस तरह से उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के सॉल्व कर दिए. इन्होंने 500 से ज्यादा लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, 1500 से ज्यादा इन्होंने पेपर पब्लिश किया. आइए कुछ और फैक्ट देखें. तो बर्टन पोस्टुलेटेड दैट देयर इज ऑलवेज अ प्राइम बिटवीन n and 2n, एंड ही वेरीफाइड दिस फॉर
3 इंटू 10⁶, ठीक है। इससे कम के जितने नंबर थे इसके लिए बर्टन ने वेरीफाई कर लिया, लेकिन प्रूफ नहीं आया, केवल वेरीफाई किए बहुत बड़े नंबर के लिए, कट सकता था। तो चेबीशेव क्या किया कि 1850 में इसका प्रूफ दे दिया। और पॉल रिडुस ने 1932 में अपने पेपर में इसको प्रूफ किया। he gave a beautiful elementary proof using nothing more than few easily verified facts about the middle binomial coefficients। ये जो 2n/cn है, 1 + x raised to the power 2n का जो मिडिल कोफिशिएंट 2n/cn है, इसको यूज करके इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट प्रूफ दिया 1932 में, ठीक है। तो ये उनकी उम्र कितनी थी उस समय? Riddus has made his first significant contribution to the number theory when he was 20 and discovered an elegant proof of the theorem which stated that for each number greater than 1 there is always at least one prime number between it and its double। ठीक है, रशियन मैथमेटिशियन चेबीशेव ने पहले इसे प्रूव कर दिया था और तभी वो राइम चलता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉल रिडुस किस तरीके से मैथमेटिक्स को पॉपुलराइज किए और कैसे मैथमेटिक्स क्या के लिए ये जीते थे। इन पर एक बुक भी आ गई है बहुत अच्छी, द मैन हु लव्ड ओनली नंबर्स। तो इस तरीके से हमने पॉल रिडुस का जीवन देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग जीवन है और हमें अपने बच्चों को स्कूल में, पेरेंट्स को घर में बताने की जरूरत है और घर में एक एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। जरूर घर में टेबल पर कुछ किताबें इस तरह की रखी हों कि लीजर टाइम में आदमी उसको उलट पलट के देखे, ठीक है। ऐसी बहुत सी किताबें हैं। तो हम इस तरह से हम एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने देश में, अपने समाज में, अपने पार्क में, अपने कैंटीन में, स्विमिंग पूल पर, कहीं भी ऐसा एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।